हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम आपको डेफिनेशन बताए थे और कुछ फॉर्मूला भी बताए थे। आज के इस वीडियो में जो है हम इसको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कहता है फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। सी जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है। ये जो सी है वह जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है वो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या करिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ये एफ टी इज इक्वल टू जो है वह क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है। एफ टी इज इक्वल टू जो है वह क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है। हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम कल बताए थे। ये फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला हमारा होता है जीरो टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। ये जो है वह सर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है वह देखिए एफ टी का स्थान पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये जो है वह जीरो टू इन्फिनिटिव ये ई पावर माइनस पी टी और एफ टी का स्थान पे सी है, तो सी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी जो है वो कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा जीरो टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस पी टी डी टी, ये इतना बच जाएगा, बिल्कुल इतना बच जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये सी, ये लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो नहीं, इन्फिनिटिव दे दीजिए, टी टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये जो है वह जीरो टू टी, और ये जो है वह ई पावर माइनस पी टी डी टी। इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वह यानी कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस पी टी डी टी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये जो है वह टी यानी इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई पावर माइनस पी टी डी टी, इसको जो हम ऐसे भी जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जो है इसको हम इस साइड जो है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए ई पावर माइनस पी टी का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये जो है होता है सर क्या होता है, ये सी तो कांस्टेंट है तो बाहर, ये लिमिट, और ये टी टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका इंटीग्रेशन होता है ई पावर माइनस पी टी बटे, ये जो है वो यानी टी कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं तो माइनस पी हो जाएगा, और ये जीरो टू टी, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रखते हैं। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटिव, अब देखिए जब हम जो है वो यानी कि ये हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो टी का स्थान पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सर हमारा हो जाएगा एक पावर माइनस पी टी, और बटे जो है वो माइनस पी, और ये माइनस ई पावर जो है वो माइनस पी इंटू जीरो बटे ये माइनस पी, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिए ये जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए ई पावर जो है माइनस पी इंटू जीरो, तो ये ई पावर जीरो क्या होता है सर, तो वन होता है। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस अर्थात ये वन बटा पी, और ये देखिए इसको हम लिखेंगे तो माइनस ई पावर माइनस पी टी बटे ये जो है वो हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो गया, तो पी हो गया। ये इतना तक समझ गए, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए इससे आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए टी टेंस टू क्या है, तो इन्फिनिटिव है, टी टेंस टू इन्फिनिटिव है। अब जो है वो हम यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये सी, और ये जो है वो वन बटे पी, तो एज इट इज ये जो है वो इतना ही हो जाएगा। और देखिए ये जो है वो ई पावर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ये ई पावर जो है वो माइनस ये पी, और टी के जो है वो स्थान पे ये इन्फिनिटी बटे ये पी हो जाएगा। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ होगा तो चलिए अब जो है हम इससे आगे इसको जो है क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि जो है इसको हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग चलिए यहीं पे हम कर देते हैं सी, और ये जो है वो वन बटे पी, और यहाँ पे देखिए ये माइनस ई पावर जो है माइनस पी इंटू इन्फिनिटिव है।
क्या हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? कैसे हम लिख सकते हैं? तो देखिए इसको गुना करेंगे तो इन्फिनिटी भी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ये जो है वह नीचे आ जाएगा, तो ये 1 ये पी ई पावर जो है वह इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वह सी और ये 1/p माइनस ये 1/p को जो है वह देखिए एक पावर इन्फिनिटिव है यानी कि इन्फिनिटिव, ये हमारा p इंटू इन्फिनिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे c ये जो है वह 1/p माइनस ये 1 ये p को इन्फिनिटी। देखो आपको जो है वो हम डिटेल में जो है वो समझा रहे हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आप जो है वो उतना अच्छा से इसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो डिटेल यानी कि 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जो है वो इसको हम तोड़ के बता रहे हैं। अब देखिए p को जो है वो हम इन्फिनिटी से जो है वो क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब भी यानी कि ये जो है वह आप ही बताइए 1/इन्फिनिटिव क्या होता है तो 0 होता है सर। 1/इन्फिनिटिव क्या होता है तो 0 होता है, और ये 1/0 क्या होता है सर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। ये तो जानते हैं। तो ये देखिए 1/इन्फिनिटिव है, तो 1/इन्फिनिटिव है तो चलिए यहाँ पे जो है वह इन्फिनिटी यानी p को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे 1/इन्फिनिटिव क्या होता है सर 0 होता है। ये c ये जो है वो 1/p ये माइनस ये 1/p इन्फिनिटिव यानी कि 0, अर्थात ये c/p आया है, c/p आया है, ठीक है। ये जो है वो हम ft का जो है वो यानी कि ट्रांसफॉर्म हम निकाले हैं, तो ये c/p आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इसको हम जो आगे में हम लिखते हैं वो आप लोग जो है वो यहाँ पे हम यानी कि आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये एफ टी इसका जो है वो हम निकाले हैं, तो कितना आया है c/p यानी कि आया है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft ये जो है वो हम निकाले हैं, तो ये जो है वो c/ जो है वो p आया है। तो देखिए ft जो है वो हमारा क्या है c है, तो ये जो है वो यानी कि ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c का जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे तो c/p आएगा। अब देखिए इफ जो है वो पार्टिकुलर यानी कि इन पार्टिकुलर केस में जो है वो c इक्वल टू अगर 1 होता है तो ये जो है वो यानी कि इफ c इज इक्वल टू 1 ft यानी कि ft का मतलब ये हो गया कि ये जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम निकाल चुके थे, ठीक है। तब जाके ये ft या फिर f/t हम लिखते हैं, तो अब जाके ये जो है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी c का स्थान पर 1 हम दे देंगे, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा सर, तो ये 1/p हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा यानी कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है तो 1/p होता है, ठीक है। इसको जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच इस जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।